चैनल इंग्लिश मीनिया। सो आज हम करने वाले हैं पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम योर बुक बीहाइव। और ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वेरी 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 फेमस पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मोस्टली इस पोएम की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। तो इस पोएम में चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन देखने को मिलेगा, तो आप उसको भी जाके प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द पोएम लेट्स डिस्कस द टाइटल। इस टाइटल में हम देख सकते हैं टाइटल है द रोड नॉट टेकन। अब इस टाइटल से जो पोएम, जो ये सारी पोएम है ये हमारी लाइफ से कोरिलेट करती हुई पोएम है। इसमें हमारे जैसे कि एक एग्जाम्पल ही दिया हुआ है कि मान लो हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट जरूर आता है कि जब हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, वी हैव टू ऑप्शंस एंड वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन से ज्यादा बढ़िया है, हमें वो चूज करना पड़ता है। तो इसमें जो पोएट है वो अपना वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो ऑप्शन उन्होंने चूज नहीं किया था, तो लेकिन उन्होंने सिंबलाइज कर दिया है कि जो द रोड नॉट टेकन, कि जो रोड उन्होंने उस टाइम नहीं लिया था। सो मूविंग ऑन टू द पोएम, लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएट फर्स्ट। Robert Lee Frost, March 26, 1874 to January 29, 1963, was an American poet. His work was initially known for his realistic depiction of rural life and his command of colloquial speech. Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे और इनका जन्म कब हुआ था? 26 ऑफ मार्च 1874 को, एंड ही डाइड ऑन 29 ऑफ जनवरी 1963। ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनके वर्क को स्टार्टिंग में क्यों जाना जाता था? क्योंकि इनका जो ये डिपिक्ट करते थे रूरल लाइफ को, मतलब कि जो ग्रामीण जीवन होता है इनकी राइटिंग्स में हमें वो देखने को मिलता था। और इनकी जो कमांड थी, बोलचाल की जो स्पीच देते थे उस पे इनकी बहुत अच्छी कमांड थी। फ्रोस्ट फ्रिक्वेंटली कुछ लिखते होते थे जो रूरल लाइफ है उनके, जो मान लो 20th सेंचुरी में उनकी जो उनके रूरल लाइफ के बारे में भी वो काफी कुछ लिखते होते थे। उनका यूज करते थे वो कि कुछ मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स या फिर सोशल फिलोसफिकल थीम्स है उनको एग्जामिन करने के लिए भी। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो सारी पोएम्स होती थी उनमें सोशली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती थी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोएम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। In the poem, The Road Not Taken, the road symbolizes our life. The poet says that the path we don't choose in our life is the road not taken. So I have told you before कि इस पोएम में जो ये क्या है, एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें पोएट जो है वो क्या बता रहे हैं? द रोड नॉट टेकन, जो ये रोड है वो सिंबलाइज कर रहा है हमारी लाइफ को। और पोएट क्या कह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ। जो पाथ हमने उस टाइम चूज नहीं किया था, जो ऑप्शन हमने उस टाइम पे चूज नहीं किया था, सिलेक्ट नहीं किया था, वो क्या है? दैट इज द रोड नॉट टेकन। He describes his feeling about the choice that he had left in the past. The past which we have chosen decides our future, our destination. तो इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने किस चीज को डिस्क्राइब किया? अपने एक्सपीरियंस को, अपनी फीलिंग्स को, कि जो चॉइस उन्होंने मतलब उस टाइम छोड़ दी थी, जो सिलेक्ट नहीं की थी, उसके बारे में, जो पास्ट में उन्होंने जो चॉइस को छोड़ दिया था। आगे पोएम में क्या बता रहे हैं कि जो पाथ हम चूज करते हैं वही अपने मतलब कि फ्यूचर डिसाइड करती है कि हमारे डेस्टिनेशन क्या होंगे और हमारा फ्यूचर क्या होगा। सो वी शुड बी वेरी वाइज एंड वेरी केयरफुल टू चूज दैट ऑप्शन।
The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future. If we make a wrong choice, we regret it but cannot go back on it. So we must be very wise while making choices. तो इस पोएम से जो पोएट है वो क्या मैसेज हमें देना चाहते हैं कि जो चॉइस हम मतलब कि हम जो भी चीज चूज करेंगे, जो भी ऑप्शन हम चूज करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा हमारी फ्यूचर के ऊपर प्रभाव डालता है, बहुत ज्यादा उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं तो हमें उस चीज का रिग्रेट रहेगा, बहुत टाइम तक हम उस चीज को लेके मतलब कि हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे। तो हम थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन हमें जो चॉइस है वो हमेशा वाइजली लेना चाहिए कि हमने कौन सी चीज को सिलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। स्टैंजा 1। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड कर लेते हैं। डाइवर्स्ड मीन्स क्या होता है? सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। डाइवर्स्ड का मतलब होता है कि दो हिस्सों में बंट जाना। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक रोड है, वो आगे जाके उसका पार्टीशन हो गया, वो दो रोड में डाइवर्स्ड हो गई है, मतलब कि सेपरेट हो गई है। देन येलो वुड का मतलब क्या है? कुछ जो फॉरेस्ट में क्या है? डिकम्पोज्ड लीव है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोरिलेट करें तो यहाँ पे पोएट किसके बारे में भी बात कर रहे हैं? जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है। अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है? डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस मीन्स द फॉरेस्ट। तो जो अंडरग्रोथ होता है बहुत ज्यादा डेंसिटी में, जो मान लो फॉरेस्ट में जाके बहुत ज्यादा घना जंगल हो, बहुत ज्यादा गहराई अपने को देखने को मिले, उसको बोलते हैं अंडरग्रोथ। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि दो रोड हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं इन अ येलो वुड। मतलब कि दो रोड्स क्या हो रहे हैं? एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो फॉरेस्ट के अंदर है पोएट, और वहां से उनके आगे सामने दो रोड है, ठीक है। और दोनों पे ही क्या है? येलो वुड्स है। मतलब कि विद इन येलो वुड मतलब कि वहां पे बहुत सारे लीव्स हैं। और वो कहते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। लेकिन अब जो पोएट है वो दोनों रोड्स पे तो जा नहीं सकते हैं, उनको तो सिर्फ एक ही रोड को चूज करना पड़ेगा। तो जो ये पोएट है वो काफी टाइम खड़े रहे और देखते रहे, जहां तक उन्हें दिख रहा था, मतलब कि जहां पे वो जो रोड है वो मुड़ जाते थे, कहाँ पे? अंडरग्रोथ में। मतलब कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट की हम कह सकते हैं डेंसिटी में जाके जब तक नहीं मुड़ते हैं तब वहां तक वो पॉइंट उनको देख रहे थे। अब अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं अपनी लाइफ के साथ, तो यहाँ पे जो येलो वुड है उसका मतलब क्या है? वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल, जो ओल्डर पीपल है, विथरिंग पीपल है, जो उनसे ओल्डर है, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं। और पोएट वॉज इन डायलेमा, मतलब कि वो बहुत कंफ्यूजन में है कि वो कौन सा रोड चूज करे। तो वो काफी टाइम तक वहां खड़े रहते हैं और मतलब सोचते रहते हैं कि कौन सा उनके लिए बेटर रोड होने वाला है। चलिए सेकंड स्टैंजा करते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. A fair क्या होता है? As good as the other one. Claim क्या होता है? Better option. Grassy क्या होता है? Unused. Wanted wear means had not been used. तो यहाँ पे इस स्टैंजा में जो है पोएट अपना डिसीजन बता रहे हैं कि क्या हुआ कि उन्होंने कौन सा रोड चूज कर लिया, जो सेकंड रोड था उसको उन्होंने यूज कर लिया जस्ट एज फेयर। मतलब कि उनका जो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने दूसरा रोड चूज करा, उन्होंने वो भी पहले जैसा ही था, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि शायद इसमें क्या है कि इसमें उनके पास ज्यादा बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। अब जो पोएट है वो क्यों ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि वो जो रोड था वो ग्रासी था, मतलब कि उस रोड पे ज्यादा लोग नहीं चले हुए थे। हम देखते हैं ना कि एक रोड होता है उस पे बहुत ज्यादा व्हीकल चलते हैं या बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो
उसके जो घास है या फिर पत्ते हैं वो खराब हो रखे होते हैं या फिर वो रोड ज्यादा खराब हो रखा होता है, लेकिन जो पोएट ने चूज किया था वो जो रोड था वो ग्रॉसी था और वांटेड वियर था, मतलब कि दैट रोड हैड नॉट बीन यूज्ड। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दूरी पर जब वो गए, कुछ दूरी उन्होंने तय की, तो उनको क्या मिला कि वो दोनों तो सेम ही है। जो रोड पहले वाला था और जो रोड पे अब वो पॉइंट चल रहे हैं वो दोनों रोड क्या है, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोरिलेट करते हैं पोएम को अपनी लाइफ के साथ, तो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मान लो कि एक हम किसी ऑप्शन को चूज करते हैं, मान लो कि जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके पास 10th के बाद कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। आप साइंस ले सकते हो, आप आर्ट्स ले सकते हो, आप कॉमर्स ले सकते हो, या फिर आप किसी चीज का डिप्लोमा कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर होते कि आप कैसा करोगे, लेकिन आप कोई भी ऑप्शन चूज करोगे, यू हैव टू फेस हर्डल्स, यू हैव टू फेस चैलेंजेस देयर। तो जब थोड़ी सी आगे पहुंच गया तो उसको क्या रियलाइज हुआ कि जो ये रोड मैंने चूज किया है, हालांकि इस पे पहले कोई नहीं चला हुआ, लेकिन आगे जब वो गया तो उसको लगा कि ये भी सेम क्या है, ग्रासी नहीं है, सेम फर्स्ट रोड के जैसा ही है। चलते हम थर्ड स्टैंजा की तरफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. Trodden means walked over. तो यहाँ पे जो पोएट है, पोएट क्या बता रहे हैं कि जो दोनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, और जो मान लो कि जो लीव्स हैं उनमें, मतलब कि दोनों के जो आगे जाके जो दोनों रोड्स हैं उनके जो लीव्स हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं, मतलब कि टूटे नहीं है। मान लो कि कोई किसी पत्ते के ऊपर जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, ऑटम सीजन है ये, कोई किसी पत्ते के ऊपर ज्यादा चलने से क्या होगा, वो पत्ता टूट जाएगा और उसके बाद वो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि कोई भी, वहां पे हम कह सकते हैं कि कोई भी लीव्स जो थे वो ब्लैक नहीं थे। और फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट वाला जो रोड है वो किसी दूसरे दिन के लिए रख लेता हूं। लेकिन क्या होता है ना कि वी नेवर गेट अ चांस टू कम एंड जस्ट स्टार्ट द अनदर ऑप्शन, है ना, कि हम सोचते तो हैं कि हम ये फिर कभी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। हमें उसी टाइम एट दैट पॉइंट वी हैव टू चूज वेरी वाइजली व्हाट वी गोना डू। तो हमें इस चीज को देखना चाहिए कि हम क्या चीज करने जा रहे हैं और ये हमारे फ्यूचर में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। लेकिन कहते कि मुझे पता था कि मैं शायद इस रोड पे कभी आऊं या नहीं आऊं, उसको डाउट था क्योंकि उसने वो रोड एक चूज कर लिया था, अब वो वापस नहीं आ सकते थे। फोर्थ स्टैंजा करते हैं। I shall be telling this with the sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब साई क्या होता है, डीप ब्रीथ, जब हम आंख भर के कुछ बता रहे होते हैं किसी को, है ना। हैंस क्या होता है, हियर इन फ्यूचर। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मैंने रोड चूज किया था इसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मतलब कि डीप ब्रीथ लेके, मतलब कि क्या कह सकते हैं हम इसको, जब मान लो कि वो बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ग्रोन अप हो जाएगा, ठीक है, कुछ इयर्स पास हो जाएंगे, तब वो ये चीज बता रहा होगा कि कभी, मतलब सालों पहले क्या हुआ था, मतलब बहुत टाइम बाद वो बताएगा कि एक बार दो रोड थे, डाइवर्ज हो रहे थे, वो फॉरेस्ट के अंदर, वुड मीन्स फॉरेस्ट के अंदर, और मैंने कौन सा रोड चूज किया जिसपे कम लोग चले हुए थे, और उस रोड ने ही जो अब मेरी लाइफ में जो भी रिजल्ट है, जो भी इम्पैक्ट है, उसी जो ऑप्शन था जो मैंने सेलेक्ट किया था उसी रोड की वजह से है जो मैंने सेलेक्ट किया था। मतलब कि आगे जाके मान लो वो, हमें नहीं पता है कि रिजल्ट कैसा होने वाला है, लेकिन जो जैसा भी रिजल्ट होगा वो उसी चीज पर डिपेंड होता है कि हमने उस टाइम पे, कुछ टाइम पहले हमने क्या चीज को सिलेक्ट किया था, क्या वो हमारे लिए अच्छी थी या वो हमारे लिए बुरी थी। तो ये हमारी थी पोएम, पूरी तरह से सिंबॉलिक पोएम थी, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा इसमें सिंबलाइज किया गया था।
तो इसकी अब मैंने आगे राइम स्कीम देख लेते हैं। इसकी राइम स्कीम देखो पहले। राइम स्कीम क्या है इसमें, अगर हम देखेंगे वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडरटोक। सो यू कैन सी वुड ए बी ए ए बी। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी। सेकेंड देख लेते हैं, फेयर, क्लेम, वियर, देयर, सेम। तो अगेन ए बी ए बी। थर्ड स्टैंजा की ले, बैक, डे, वे, बैक। तो हम देख सकते हैं कि जो राइम स्कीम है इन 3 स्टैंजास की तो सेम है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, साई, हैंड्स, हाई, बाई, द, डिफरेंस। तो इसमें भी क्या है, राइम स्कीम बिल्कुल सेम है। तो सारी पोएम में कंसिस्टेंट राइम स्कीम है और वो कौन सी है, ए बी ए बी। देन देयर इज अ सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है कि इसमें हमने क्या करा है, सिंबलाइज किया है 2 रोड्स को, हमारी जो चॉइसेस हैं, ठीक है, हमारी लाइफ की, उसके साथ सिंबलाइज किया हुआ है। देन एनाफोर का यूज हो रखा है इसमें। एनाफोर का यूज हो रखा है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में। हम एनाफोर क्या होता है, एंड, मतलब कि स्टार्टिंग में अगर लाइंस की स्टार्टिंग में क्या हो, सेम वर्ड ही रिपीट हो, तो वो होता है एनाफोरा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा की सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में क्या है, एनाफोरा का यूज किया गया है। देन देयर इज अ यूज ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिंग हो, एलिट्रेशन क्या होता है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वांटेड, वियर। तो वांटेड, वियर जो है यहाँ पे W साउंड है वो रिपीट कर रहा है। देन फर्स्ट फोर, तो यहाँ पे F साउंड रिपीट कर रहा है। देन नीचे अगर हम देखेंगे दो, दैट, तो उसमें क्या है, TH का द साउंड क्या है वो रिपीट कर रहा है। देन देयर इज अ रिपीटिशन इन फोर्थ स्टैंजा, यू कैन सी एजिस एंड एजिस। तो 2 बार एजिस का यूज किया गया, इसका मतलब कि यहाँ पे वर्ड की रिपीटिशन भी है, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे इस पोएम की मैंने समरी लिखी हुई है यहाँ पे आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समरी का, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, हमने किया है कि पोएट कौन है इस पोएम के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएम स्पीक्स अबाउट, तो ये जो पोएम है वो किसके बारे में बता रही है हमें, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल, की जो चॉइसेस होती हैं लोगों की, कि वो कैसे चॉइस मतलब कि जो कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम, हमने कर लिया कि ये जो रोड है वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं, द पाथ ऑफ चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड, मतलब कि वो पाथ या फिर वो ऑप्शन जो हमने छोड़ दिया, जब हम चूज कर रहे थे 2 ऑप्शंस में से, तो एक ऑप्शन को जिसको हमने छोड़ा उसके बारे में, उस रोड को सिग्निफाई कर रही है, ये उस ऑप्शन को सिग्निफाई कर रही है। विच थिंग्स डिसाइड अ पर्सन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, तो इसमें क्या है, जो विच थिंग डिसाइड अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, क्या चीज डिसाइड करती है किसी का भी फ्यूचर, तो द पाथ वन चूज टू वॉक, मतलब कि वही पाथ जो उसने सेलेक्ट किया है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, बी वेरी वाइज व्हाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन, तो ये पोएम हमें क्या मैसेज दे रही है कि हमें बहुत ज्यादा ही क्या होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए अगर हमने कोई भी ऑप्शन चूज करना है। तो आगे क्या है, वाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे, बिकॉज देयर इज अ नो गोइंग बैक ऑप्शन, क्योंकि क्यों पोएट कह रहे हैं कि हमें बहुत वाइज होना चाहिए हमारे रास्ते को चूज करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो है आगे जब हम चले जाते हैं तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता जिससे हम वापस जाके उस चीज को सही कर पाए। व्हाट डज डाइवर्स्ड मीन, डाइवर्स्ड का मीनिंग क्या होता है कि पार्टीशन हो जाना, सेपरेट हो जाना, so to be separated and taking a different turn.
Why was the poet able to travel one road only? Because he was one person. ये तो बहुत सिली सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि उसने एक ही रोड क्यों चूज किया? क्योंकि वो सिर्फ अकेला ही था, मतलब ऐसे नहीं था कि उसके साथ कोई और था। तो अकेला था तो वो एक ही रोड पे चल सकता था। अगर उसके साथ कोई होता तो वो ये भी बोल देता कि चलो मैं ये वाला रास्ता चूज कर लेता हूँ, तुम ये वाला रास्ता चूज करो, कि देखते हैं कि किसका बेटर होता है। What does yellowwood means? Forest with yellow leaves in autumn season। मतलब कि जो यहाँ पे येलोवुड किसको बोला गया है? जो मतलब कि फॉरेस्ट था, जिस जंगल में वो खड़ा था वहां पे। और सीजन कौन सा है? ऑटम, क्योंकि येलोइंग लीव्स अगर देखने हमने तो वो ऑटम में ही होते हैं। व्हाट डू यू येलो वुड्स रिप्रेजेंट? तो मतलब कि जो ये येलो वुड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमने कोरिलेट किया था पहले कि जो पोएट से ओल्डर पीपल है उनको। चलो आगे करते हैं। Why was the poet looking at the path? वो क्यों देख रहे थे? To decide whether it was suitable for him। वो इतनी देर क्यों खड़े रहे? क्योंकि वो डिसाइड कर रहे थे कि ये उसके लिए सुटेबल कौन सा होगा, ये होगा या नहीं होगा। What does poet's long stare at the path signify? ये जो पोएट की जो इतनी टाइम तक उसको वो देखते रहना क्या अपने को सिग्निफाई कर रहा है? द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग अ चॉइस। वो क्या चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। तो क्या है कि वो टाइम जो लोग लेते हैं किसी भी चीज को चूज करने से पहले। व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम? द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि ग्रासी का मतलब क्या था? कि जो किसी ने यूज नहीं किया हो, जहां पे घास जैसे है वैसे पड़ी हो, जहां पे पत्ते बिल्कुल सेम हो। वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ? ऑन अ फॉग। मतलब कि जो वो रोड डाइवर्ज होते हैं ना तो उसको क्या बोला जाता है? फॉग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑन अ फॉग। तो इसका आंसर आएगा फॉग। What shows that the road has not been used by many people? क्यों क्या चीज शो कर रही थी कि वो रोड है वो ज्यादा लोगों ने चूज नहीं किया? द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट। जो हरा और मतलब कि ना खराब हुआ जो घास था, उस चीज से हमें पता लग रहा था कि ये जो रोड है इसके ऊपर ज्यादा लोग नहीं चले हुए। What does the choice ऑफ रोड सिग्निफाई? जो चॉइस है रोड की वो क्या सिग्निफाई करती है? टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। तो ये रोड को शो करके हमें पॉइंट क्या बता रहे हैं कि कितना हमें मुश्किल होता है किसी भी रोड को चूज करना। तो वो जो क्या कह सकते हैं चैलेंज होता है उसको शो किया गया। Why did the poet choose the second road? Because it was not used by many people and was appealing to the poet। क्यों उसने वो चूज किया? क्योंकि उस पे ज्यादा लोग नहीं चले हुए थे, तो उसको वहां पे क्या लगा? कंपटीशन कम लगा और उसको चांसेस ज्यादा लगे अपनी ग्रोथ करने के। What do the words long I stood mean in the poem? Poet's dilemma। long I stood का मतलब क्या है इस पोएम में? क्योंकि वो खड़ा रहा और देखता रहा ना बहुत टाइम तक, उसका मतलब था कि द पोएट वॉज confused, he was in dilemma which road he has to choose। What is the dilemma of the poem? Whether he will be able to come back to the second road or not। जो इसमें जो confusion थी, जो poet की confusion थी वो क्या थी कि क्या वो कभी वापस आके मतलब कि वो दूसरा रोड चूज कर पाएगा या नहीं। इसके साथ ही हमारी पोएम खत्म हो रही है। हमने इसके सारे जो लिटरेरी डिवाइस है डिस्कस कर लिए। वी हैव डिस्कस ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजास एंड देन हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। So thank you for watching, and if you find this video helpful, please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon